अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज का दिन जो है ना वो तो मेरा शुरू होने लगा था माइग्रेन के साथ। नाश्ता वगैरह करके ना तो मैंने सबसे पहले इस माइग्रेन को ना भगाना था। तो उसके लिए क्या किया मैंने एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया। इससे काफ़ी बेहतर जो है ना फ़ील होता है और काफ़ी हद तक आराम आता है। उसके बाद जो है ना लंबे सजदे करें, उसके बाद मसाज करें सर की, मसाजर लेके या कुछ भी इस तरह से। तो फिर काम तो काम है, काम तो करने पड़ते हैं, बेशक बीमार हो या ठीक हो। उसके बाद किचन में आ गई और ये ड्रॉट इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, उसको देख के और सर में दर्द हो रहा था। फिर इसको मैंने सबसे पहले सेट कर लिया, फिर मैंने कहा बाकी काम जो है ना किचन में वो स्टार्ट कर लूँगी मैं आज। दिन का टाइम वैसे भी गर्मी इतनी शदीद किस्म की, ऊपर से जब व्लॉग्स बनाओ आप तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इस बारे में भी। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा क्या तो मुझे कोई स्टमक प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए भी सर में दर्द होता है। तो फिर मैंने ना ठंडा पानी ले लिया, उसके अंदर इसबगोल डाल के, इसबगोल का छिलका, उसमें उसमें थोड़ा सा जो है ना जमशीरी ऐड करके ये पिया। तो इससे भी काफ़ी सुकून मिला था। उसके बाद जो है ना सैलेड साथ ही तैयार करना शुरू कर दिया था। मैंने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था कीमा, और आज मैंने बनाना था दिन के खाने में कीमा आलू। और फिर जो है ना सैलेड जो है रेडी कर लिया। यहाँ पे मैंने पानी में नमक ऐड कर दिया था, उसमें मैंने प्याज काट के डाला और हरी मिर्चें थोड़ी सी तेज़ थी ना, मैंने सैलेड में आज ऐड करनी थी। अब बहुत दिल कर रहा था ना सैलेड हो, चटनी हो, और फिर जो है ना खाना खाएं हम। उसके बाद आलू कीमा जो है ना वो भी मैं साथ साथ भून रही थी और बता रही थी आपको कि एक तो शिद्दत की गर्मी होती है, ऊपर से जो हम व्लॉग्स बनाती हैं, मेरे जैसी जितनी भी लेडीज़ हैं जो व्लॉग्स बनाती हैं, जो मतलब कि फेस रिवील नहीं कर सकती और मतलब नहीं करना चाहती, और उनके लिए कितना मुश्किल होता है ना सर्दियों में। तो फिर बंदा मास्क वगैरह पहन के स्कार्फ लपेट के बंदा वीडियो शूट कर लेता है। गर्मी में इतनी मुश्किल हो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, फिर ये गर्मी शर्मी मुझे कोई नहीं लगती फिर। उसके बाद जो है ना साथ ही रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी मैंने। और बस मैं थे, अम्मी और भाई थे, बाकी बच्चों ने चावल खा लिए थे। मेरे बच्चे वैसे भी रोटी इतनी ज़्यादा खाते नहीं, तो बस 4 से 5 रोटियां बनाई। वैसे अगर ज़्यादा होती ना तो मैं आज बाज़ार से मंगवाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ऊपर से ये किचन का दरवाज़ा भी मैंने बंद किया हुआ होता है, क्योंकि बंदा जो है ना किचन में ईज़ी होके, फ्री होके, दुपट्टा वगैरह उतार के काम करना चाहता है ना, तो फिर कोई ना कोई इस साइड से आ जाता है। हमारा जो है ना रास्ता एक किस्म का ये यूज़ कर रहे होते हैं सब। तो मैं ये नहीं कहती कि जो मतलब फेस रिवील करके व्लॉग्स बना रहे हैं तो वो उनके स्ट्रगल नहीं होती। स्ट्रगल तो हर चीज़ में होती है, पर मैं ये कहती हूँ कि इस गर्मी में जो है ना दुपट्टे के साथ और स्कार्फ लपेट के जो व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला जो है ना आसानियाँ पैदा फरमाएं, अल्लाह ताला जो है ना हर किसी को कामयाब करें, आमीन। उसके बाद रोटी बनाने के लिए मैं जो है ना इस तरह से कपड़ा बिछा के फिर उसके ऊपर ही जो है ना रोटी बेल लेती हूँ। फिर इस तरह से हर जगह जो है ना गंद नहीं पड़ता। उसके बाद सालन तैयार था, तो सारे वेट कर रहे थे खाने के लिए। मैंने भाई को भेजा, मैंने कहा दें और सैलड लेकर आएँ। और सैलड में बाकी तो मैंने बना लिया था सब कुछ, बस रह गया था क्यूकम्बर, वो आ गया था तो वो भी मैंने काट के डाल दिया था इसमें। उसके बाद आलू और कीमा जो है ना वो मैंने डाल दिया। कीमा तो जो है ना थोड़ा था, फ्रिज में था पड़ा हुआ, और मैंने कहा आज बना ही लूँ इसको भी। और आलू थोड़े से ज़्यादा थे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना अंडे बॉईल करके थोड़े थोड़े काट के इसके ऊपर गार्निश कर लिया। इसके साथ बड़े मज़े का टेस्ट आता है। और वैसे भी इन दिनों हम जो लोग हैं ना, हम इतने एग्स नहीं यूज़ करते, क्योंकि गर्मी की वजह से तो इस तरह से खानों में यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद इसको गार्निश कर लिया और इतने मज़े का कीमा बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का कीमा बना था। अच्छा जी, उसके बाद ना क्या नाम है उसका, किचन वगैरह साफ़ करना था। और उसके बाद सैलेड कुछ बच गया था, तो उसको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह से हम सेकंड डे भी यूज़ कर सकते हैं।
तो जूसर जो मशीन का जग है ना वो वॉश करने लगी थी, फिर मुझे याद आया इसमें मैंने अभी लस्सी बनाई थी खाने टाइम। तो मैंने कहा लस्सी की जो जाग रखी हुई है ना मैंने, तो वो भी मैं इसको बना दूँ, मक्खन निकाल लूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जब एक दिन पड़ा रहे ना तो ये ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि फ़्रेश ही जो है ना मैं मक्खन निकालूँ। अच्छा, ये इतना ढेर सारा माशाल्लाह से मक्खन निकल गया था, तो इसको थोड़ी देर में फ्रिज में रखूँगी, फिर अच्छा सा मक्खन निकलेगा। और क्योंकि मक्खन ठंडा हो जाएगा और अच्छा सा मक्खन निकलेगा। अब इसका काम ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं साफ़ करके जो है ना दोबारा से संभालूँगी कि क्या कि इसके ऊपर ही एक ड्रॉ है, उसके अंदर जो है ना सारे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हुए हैं। तो फिर जब साफ़ करके रखते हैं ना हम, तो ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल नई रहती हैं। उसके बाद ये मैं साफ़ कर रही थी शेल्फ़, तो मुझे सामने नज़र आया जिस जार में मैंने गरम मसाला डाला हुआ है ना, तो वो मुझे थोड़ा सा गंदा नज़र आ रहा था। मैंने फिर उसको उठा के साफ़ किया। इस तरह से ना हमारे जो डेली वर्क जो डेली काम होते हैं, डीप क्लीनिंग जो हमने करनी होती है ना, वो बहुत इजीली हो जाती है। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग नहीं करती, क्योंकि मैं साथ साथ ये वाले काम करती रहती हूँ ना, फिर मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद टाइम था बर्तनों का, और ये भी वॉश करने थे। और आज ना मैं काफ़ी दिनों से ना 2 दिनों से आई थिंक सो अच्छी तरह से व्लॉग शूट नहीं करी, क्योंकि मुझे घर के काम भी और बाहर के काम भी इतने ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन है। हालांकि मेरी अम्मी सास जो है ना वो बिल्कुल मेरे साथ साथ चलती हैं, और अब्बू भी सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं, बच्चों का भी। फिर भी मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि हस्बैंड के बगैर कितना मुश्किल हो जाता है घर को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना। हालांकि मैं शुरू में अपने हस्बैंड के बगैर ही रहती थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी दूर होती थी। उसके बाद जो है ना तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, तो आदत सी हो गई थी कि सारे काम उनके काम वो खुद करते थे, मेरे काम मैं करती थी। अब बाहर के काम भी और घर के काम भी जब करना पड़ रहे हैं ना, तो मैं अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। और यकीन करें कि मुझे माइग्रेन इसीलिए हुआ है कि मैं सोच रही थी कि ये अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तब मेरा चैनल नहीं था। अब तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इसको भी चलाना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है और बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। और मैं उन लेडीज़ को सलूट करती हूँ जो 2-2 3-3 साल जो है ना अपने हस्बैंड्स के बगैर रहती हैं। कसम से ये मैनेज करना जो है ना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से इतना सपोर्टिव मेरे जो है ना इन लॉज़ हैं, अगर ना होते इस तरह से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और हर चीज़ जो है ना वो घर पे ला के देते हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद जाके ना बाज़ार से लानी पड़ती हैं और सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वो अम्मी तो मेरे साथ जाती हैं, पर वो काम मेरे हस्बैंड के थे। वो अच्छी तरह से वही कर सकते थे। खैर बस अल्लाह ताला ने जिस तरह से रिज़्क लिखा हो, जिस तरह से मिलना हो, जहाँ से मिलना हो, बस सबब बनता है, और पता भी नहीं चलता इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, कुछ भी खबर नहीं। और जैसे मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, वो एक दिन के अंदर अंदर इतने दूर चले गए और उस दिन से वहाँ पे हैं। तो बस ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। यहाँ पे बर्तन धो धो के ना मेरे जो दुपट्टा है ना सारा गीला हुआ था, और मेरे कपड़े भी, क्योंकि फ्लोर भी वॉश किया था, बर्तन भी सारे वॉश किए थे ना, तो फिर पता नहीं चलता। उसके बाद सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया था। अभी जो है ना मैंने बच्चों को नहलाना था और खाना वगैरह खा लिया था। फिर मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ ना कि खाना खाने के बाद उनको थोड़ी देर रेस्ट मिले, फिर उनको नहलाऊँ। तो खैर किचन साफ़ हो गया था, बाहर लिविंग रूम भी साफ़ था। फिर मैं जो है ना रिलैक्स थी। बच्चों को नहला के ना साथ ही मैंने उनके कपड़े वॉश कर दिए। उसके बाद वॉशरूम में आ गई, और सारा वॉशरूम इसी तरह से बिखरा हुआ था, तो मैंने साथ ही वॉशरूम साफ़ कर दिया। तो खैर बांस का झाड़ू जो है ना वैसे मैं वो यूज़ करती हूँ। अब ये थोड़ा सा पुराना झाड़ू था, तो मैंने कहा इसी के साथ थोड़ा सा साफ़ कर दूँ वॉशरूम। इतना जो है ना साफ़ करने वाला नहीं था, बस बच्चे नहाए थे तो मैंने जो कपड़े वॉश किए थे ना उसी सरफ़ के साथ जो है ना मैंने कहा वॉशरूम दोबारा से क्लियर कर दूँ, क्योंकि जितना वॉशरूम साफ़ रहे ना उतनी जो है ना बंदा नहूसियत नहूसियत सॉरी क्या कहते हैं बीमारियों से और इस तरह की चीज़ों से महफूज रहता है। और ये भी है ना कि वॉशरूम अगर गंदा है, वॉशरूम अगर दरवाज़ा खुला है, वॉशरूम अगर आप रेगुलर साफ़ नहीं कर रहे, तो जिन्नात का जो सिस्टम है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है।
तो ये जो वाशरूम अंदर की तरफ बन गया ना, ज़्यादा बीमारियां भी इसी वजह से पैदा हो गई हैं। और ये जो आजकल जादू और ये जिन्नात वगैरह का मसला होता है ना, तो ये हमारे जो वाशरूम अंदर है, ये ज़्यादातर यही मसला है इन सब चीज़ों का। पहले पहले लोग वॉशरूम के लिए इतने दूर जाते थे, अब तो हम बस उठो और बेड के साथ ही वॉशरूम है, तो इस वजह से जो बहुत ज़्यादा बीमारियां बन रही हैं। पर ये भी हमारे इख्तियार में है कि हम इसकी सफाई रखें। जितनी हम इसकी सफाई रखेंगे ना, तो हम इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। तो अल्लाह ताला जो है ना शैतान की शर से महफूज रखे और इन किस्म की बीमारियों से दूर रखे। क्योंकि मैंने ये लम्हा जो है ना, ये अजियत जो है ना, मैंने देखी हुई है। और ये कितनी अज़ियतनाक अज़ियत होती है, ये मैं आपको क्या बताऊं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो जिन्नात का वाक़या भी आपको सुनाऊंगी। अगर तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं ना कि ये जो जिन्नात होते हैं ना, तो ये अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। अशरफुल मखलूक़ात हम हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। अगर कोई दुख तकलीफ़ हमारे नसीब में लिखी हुई है ना, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छा, दूसरी साइड ही मैं आपको बताऊँगी कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वॉशरूम में, मैं जो है ना नाम नहीं ले रही, तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जितनी भी दुख तकलीफ़ है ना, अल्लाह ताला की तरफ से होती है और ये एक आजमाइश होती है। और आपकी ज़िंदगी में ना कुछ दुख और कुछ तकलीफ़ ऐसी होती है ना, जो आपकी ज़िंदगी को एकदम से बदल के रख देती हैं, आपको अल्लाह ताला के करीब तरीन कर देती हैं। और जैसा कि मेरा एक आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि मैं इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब नहीं थी। आज से कुछ 6 साल पहले मैं एक बिल्कुल अलग टाइप की जो है ना लड़की थी, बिल्कुल अलग सी। और आज से 6 साल पहले मेरे हाल में मैं 19 ईयर्स की थी। और इतनी जो मैंने तकलीफ़ें देखी हैं इस एज में, और वहाँ से लेके यहाँ तक मेरी ज़िंदगी जो बदल गई है, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ आई। बेशक वो टाइम मेरे लिए इतना मुश्किल था, मुश्किल तरीन वक्त था मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए। क्योंकि जब आपके घर में से कोई तकलीफ़ में होता है ना, तो आपका पूरा घर ही जो है ना उस तकलीफ़ में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तकलीफ़ें होती हैं, ये जो भी हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको जो है ना अपनी आज़माइशों पे पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।